हमने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करे थे कंडक्टिविटी पे। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको देख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइल्यूशन हम कहते किसको है। डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन में सोलवेंट मिक्स करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन की डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। कापा से इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमने करा था लास्ट टाइम। तो क्या डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी अगर हम कंडक्टेंस नोट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मेरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो कंडक्टेंस होती है वो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर कम आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। देखिए, मेरे पास ये एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसमें क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें 6 आयंस हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं? 6 आयंस। अब जब मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मेरा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो आयंस पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट थे, अब वो कितने में आ चुके हैं? 2 सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब आयंस फैल गए। अब मुझे अगर इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे इस सॉल्यूशन में से कितना लेना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लूँगा तो मेरे जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर सेंटीमीटर क्यूब वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर वो डिक्रीज हो गए तो मेरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे 6 आयंस थे 2 सेंटीमीटर क्यूब में, अब अगर मैं इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लूँगा तो कितने आयंस होंगे? केवल 3 आयंस। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 6 आयंस थे, अब कितने रहे? केवल 3 आयंस। तो सिंपल क्या हो गया? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। इससे नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा इसके लिए, जो हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में करी थी। वो थी आपकी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वी। वी है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब जब मैं डाइल्यूशन करूँगा तो कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमने अभी पीछे ही करा था, ये तो क्या होगी? डिक्रीज। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा? डाइल्यूशन के बाद कुछ सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक तो टर्म हो रही है डिक्रीज और एक टर्म हो रही है इंक्रीज। तो लैम्डा m वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन किस टर्म का इफेक्ट ज़्यादा है। अगर डिक्रीज ज़्यादा है तो लैम्डा m डिक्रीज होगा। यदि इंक्रीज ज़्यादा है, इंक्रीज वाला फैक्टर ज़्यादा है, तो लैम्डा m क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो ओवरऑल क्या होता है, जो वॉल्यूम में इंक्रीज जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, तो इससे क्या होगा? आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज में इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। ओके, इससे नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम रिलेशन है, सेम रीज़न है जो मोलर कंडक्टिविटी में लगा था। ये रिलेशन है लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इंटू वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम रीज़न। ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे तो वी इंक्रीज होगा और के क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, बट द इंक्रीज इन वी इज मोर
एज कंपेयर टू डिक्रीज इन के। ओके, एज ए रिजल्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सेम रीज़न लगेगा बिल्कुल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में, उनका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। इससे नेक्स्ट आता है आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। आपको पता है जो कंडक्टेंस होता है वो उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का। आयंस को मूव करने में अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रही है तो उनकी कंडक्टेंस कम होगी। मान लिए मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास आयंस है, ओके, एक दूसरे के क्लोज हैं। मैंने क्या करा, इसमें मैंने अपना सोलवेंट ऐड कर दिया और थोड़ा क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट। सोलवेंट ऐड करने के बाद क्या हुआ, अब ये आयंस एक दूसरे से दूर हो गए सारे। ठीक है, दूर हो गए तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन थे, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, वो डिक्रीज हो गए। अगर वो डिक्रीज हो गए तो अब ये फ्री मूव कर पाएंगे, और फ्री मूव कर पाएंगे तो क्या होगी, इनकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कह सकते हो कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन बढ़ती है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिसोसिएशन जब बढ़ती है तो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी करेंगे विद कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इसे मिस मत करना।